हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम डाइवर्सिटी इन नेचर ऑफ वीक स्टेम, यानी कमज़ोर तनों की प्रकृति के आधार पर एंजियोस्पर्म में कैसी कैसी विविधताएं होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं और वे सीधी रेखा में गति नहीं कर पाते और किसी सहारे के आधार से चिपक कर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इनमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिलर्स यानी परसारी पादप। इनमें तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ज़मीन पर फैले हुए होते हैं और उनसे जड़ें उत्पन्न नहीं होती। पहले हमारे भूशाही पादप ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। इसके उदाहरण हैं पोर्चुलाका और इवोल्वुलस। दूसरे हैं हमारे रिकम्बिनेंट यानी अवरोही। इस प्रकार के तने थोड़ी दूर ज़मीन पर रेंगने के बाद ऊपर की ओर वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। और तीसरे हैं हमारे डिफ्यूज़ प्लांट, जिनकी बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और वो पूरी तरह से ज़मीन को घेरे रहती हैं, ये ऊपर की ओर नहीं उठते हैं। नेक्स्ट है हमारे विसर्पी पादप। विसर्पी पादप ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके तने कमज़ोर और ज़मीन पर फैले हुए रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ निश्चित स्थानों पर जड़ें उत्पन्न होती हैं और उनसे नया पौधा बनता है। पहले आते हैं हमारे रनर प्लांट। रनर प्लांट में आते हैं दूब, साइनाडोन, डिक्टोलियन, जो गार्डन में ग्रास लगाई जाती है वो, और इसके अलावा आती हैं खट्टी बूटी ऑक्जेलिस। दूसरा है स्टोलोन यानी भूस्तारी, इसके उदाहरण है स्ट्रॉबेरी और कोलोकेसिया। तीसरा है हमारा शकर यानी अंतःभूस्तारी, इसका उदाहरण आता है पुदीना और गुलदाउदी, पुदीना मैंथा पाइपरेटा। और इसके बाद आते हैं ऑफसेट यानी भूस्तारी, इसमें आते हैं हमारे आइकोर्निया और पिस्टिया जलकुंभी। इसके बाद आते हैं पौधे ट्विनर यानी वल्लरी पौधे। इस प्रकार के पौधे में कोई ऊपर की ओर चढ़ने के लिए कोई विशेष संरचना ही नहीं होती, केवल इनका जो वृद्धि शीर्ष होता है वही किसी आधार के चारों तरफ सर्पिलाकार रूप से लिपट कर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसके उदाहरण है विग्ना रेडिएटा, आपने नाम सुना होगा, मूंग की दाल जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है। और आइपोम या बटाटा, शकरकंद के पौधे भी इन्हीं में आते हैं। इसके बाद बात करें हम क्लाइंबर पौधों की, तो इस प्रकार के तनों कमजोरी ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है जो पौधे को ऊपर की ओर वृद्धि करने के लिए अग्रेसित करती हैं। जिसमें हमारे आते हैं सबसे पहले टेंड्रिल यानी परतान। जो पहला परतान है वो है लीफ टिप टेंड्रिल क्लाइंबर, जिसमें आता है हमारा ग्लोरियोसा सुपरबा, जिसे हम लिली पादप भी कहते हैं। दूसरा है लीफ टेंड्रिल क्लाइंबर यानी पर्ण प्रतान आरोही, जिसमें आता है हमारा मटर पाइसम सेटाइवम। तीसरा है स्टिप्यूल टेंड्रिल क्लाइंबर, जिसमें आते हैं स्माइलेक्स और पिटियोल टेंड्रिल क्लाइंबर, जिसमें आते हैं क्लीमेटिस। स्माइलेक्स और क्लीमेटिस दोनों ही ऑर्नामेंटल हैं। कुछ और क्लाइंबर की बात करें तो रूट क्लाइंबर और हुक क्लाइंबर। रूट क्लाइंबर वे पौधे होते हैं जिनकी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं नोड से और वो आधार से चिपक कर या उसको पकड़ कर पौधे को ऊपर की तरफ वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके उदाहरण हमारे पाइपर बेटल जो पान होता है, पोथोस मनी प्लांट और फिलेडेंड्रोन। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तनों पर हुक पाए जाते हैं, हुक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कंटिका या कांटे कहते हैं। इसके उदाहरण है बोगनवेलिया, ऑर्नामेंटल है, लगभग हर जगह सड़कों पर या बहुत सारी सरकारी जगहों पर मिल जाता है। अंतिम बात करें तो हमारे आते हैं कठलताएं या लताएं, जिसे हम बेल भी कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी गिलोय और जल जमनी कोकुलस हिरसुटस। इस प्रकार के पौधों में पैरेन्काइमा कोशिकाओं की मात्रा कम होती है और ये बहुत ही कोमल और दुर्बल होते हैं। थैंक यू।